खबरों की ओर तो अवगत कराएंगे हम क्रिकेट की खबरों से। न्यूजीलैंड से किस तरह की खबर है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से इस बड़ी खबर से साक्षात्कार व रूबरू कराएंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। तो किस प्रकार की खबर है तो हम आपके लिए जो है अवगत करा रहे हैं। अरदाज पटेल के आगे टीम इंडिया का सरेंडर, 24 साल बाद घर में सूपड़ा साफ। न्यूजीलैंड में किया क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की। 24 साल बाद भारतीय टीम का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ है। इससे पहले साल 2000 में उसे साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 25 रनों से हार झेलनी पड़ी। खेल के तीसरे दिन 3 नवंबर को भारत के लिए 147 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसके बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 121 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही केबी टीम ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो बाएं हाथ में स्पिनर आजाद पटेल रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। आजाद ने पहली इनिंग्स में भी 5 विकेट झटके थे। भारत के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। 24 साल बाद भारतीय टीम का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। इससे पहले साल 2000 में उसे साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया था। साथ ही पहली बार भारतीय टीम का अपने घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। 3 मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। भारत के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। 24 साल बाद भारतीय टीम का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। इससे पहले साल 2000 में उसे साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया था। साथ ही पहली बार भारतीय टीम का अपने घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ है। यानी भारतीय टीम की एक हार काफी शर्मनाक रही। बता दें कि न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 174 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। बता दें इस मुकाबले में टीम ने अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 263 रन टांगे। यानी पहली पारी के आधार पर भारत को 28 रनों की लीड मिली। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 8 विकेट से हार मिली। फिर पुणे में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले को न्यूजीलैंड ने 113 रनों से जीत सीरीज में अजय बढ़त ले ली। देखा जाए तो इस मैदान पर केबी टीम अपना चौथा टेस्ट खेलने उतरी थी। भारत की दूसरी पारी की हाईलाइट्स, पंत के अलावा कोई टिक नहीं सका। टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उसने 18 रनों के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए। पहले रोहित शर्मा को मैट हेनरी के ग्लेन फिलिप्स के हाथ कैच आउट कराया। रोहित ने चौकों की मदद से 11 रन बनाए। इसके बाद भारत ने शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट खो दिए। दोनों को स्पिनर आजाद पटेल ने चलता किया। कोहली और शुभमन के बल्ले से 1-1 रन निकले। भारत ने फिर यशवी जायसवाल 5 रन और सरफराज खान 1 रन का विकेट भी सस्ते में गवा दिया। इस सुई को गिलेन तो फिलिप्स और सरफराज को आजाद पटेल ने आउट किया। सरफराज के आउट होने के बाद समय पर भारत स्कोर 29/5 रन था। यहाँ से रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने छठे विकेट के लिए 42 रनों का पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को संभाला। जडेजा 6 रन सेट हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके।
जडेजा को एजाज पटेल ने बिल के हाथ कैच आउट कराया। यहाँ से पंत और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर 35 रनों की पार्टनरशिप के ऐसा लगा कि पंत आज भारत को मैच जीता कर रहेंगे, लेकिन एजाज पटेल की फिरकी में वो फंस गए। पंत ने 57 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 सिक्स शामिल रहा। पंत के आउट होने के बाद बाकी 3 विकेट आउट अश्विन, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर भी जल्द गिर गए। आजाद ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, वहीं गिलेन फिलिप्स को 3 सफलता मिली बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 शामिल रहा। पंत के आउट होने के बाद बाकी के 3 विकेट अश्विनी, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर भी जल्द गिर गए। आजाद ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, वहीं गिलेन फिलिप्स को 3 सफलता मिली 3 रनों की। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की हाईलाइट जडेजा फिरका पंजाब। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ही ओवर में उसने कप्तान टॉम लैथम का विकेट खो दिया। 1 रन बनाकर आकाशदीप की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। सुंदर ने न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया जब उन्होंने डेवोन कानवे को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। कानवे आउट होने के समय न्यूजीलैंड स्कोर 29/2 रन था। कानवे ने 22 रन बनाए। भारतीय टीम को जल्दी तीसरी सफलता मिल गई जब सचिन रविंदर 4 रन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अश्विन की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। इसके बाद ड्रिल मिचेल और विल ने चौथे विकेट के लिए 50 रन जोड़े। इस खतरनाक पार्टनरशिप का अंत रविंद्र जडेजा ने किया, जिन्होंने मिचेल को अश्विन के हाथों कैच आउट कराया। मिचेल ने 44 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौके के अलावा 1 सिक्स शामिल रहा। फिर जडेजा ने विकेट कीपर ब्लेंडेल को भी बोल्ड कर दिया, जो सिर्फ 4 रन बना पाए। ब्लेंडेल में आउट होने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 100/5 रन था। ब्लेंडेल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे गिलेन फिलिप्स ने आक्रामक बैटिंग की और 3 छक्के लगाए। उनकी तूफानी पारी का अंत अश्विन ने किया। 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका अलावा 6 शामिल रहे। 105 रन। ब्लेड के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे गिलेन फिलिप्स आक्रामक बैटिंग, 3 छक्के, उनकी तूफानी पारी बोल्ड हुए। फिलिप्स के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 131/36 रन था। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने इस ओडी को आउट करके न्यूजीलैंड का 7वां झटका दिया। फिर अश्विनी ने बिलियन को चलता कर दिया। इन ने 100 गेंदों पर सामना करते हुए 51 रन बनाए। 100 रन बनाए अश्विन ने किया। तो जो भी इससे रिलेटिव खबर है, तो उससे हम आपके लिए अवगत कराने का प्रयास करेंगे। 100 रन 5 किस तरीके से वाशिंगटन सुंदर और गेंद बुली। वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड दूसरा झटका, तो किस तरीके से विकेट कीपर ब्रेंडन को बोल्ड कर दिया। 4 रन बना। ब्रेंडन भी बोल्ड दिया। सिर्फ ब्रेंडन 100/5 रन था न्यूजीलैंड का स्कोर। ब्रेंडन के आउट होने के बाद क्रीज उतरे गिलेन फिलिप्स ने आके बैटिंग की और 3 छक्के लगाए। तूफानी पारी अश्विनी ने और 100 रन बनाए। न्यूजीलैंड आउटबॉलर के क्रीज पर उतरे गिलेन फिलिप्स आके बैटिंग 3 छक्के, 151 रन बनाए। दूसरे दिन आखिरी दिन जडेजा ने मैट हेनरी 10 रन को बोल्ड कर भारत की 9वीं सफलता दिलाई। खेल के तीसरे दिन जडेजा ने अजय पटेल को आउट करके पारी में 5 विकेट पूरे किए। जडेजा ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट झटके थे। 100 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए, जिसमें 2 चौके के अलावा 1 सिक्स शामिल रहा। दूसरे दिन की पारी में गेंद पर जडेजा ने मैट हेनरी 10 रन बोल्ड कर भारत को 9वीं सफलता दिलाई। खेल के तीसरे दिन जडेजा ने एजाज पटेल
आजाद पटेल को आउट करके पारी में अपने 5 विकेट पूरे किए। जडेजा ने पहली इनिंग्स में भी 5 विकेट झटके थे। भारत की पहली पारी पंत सुमन के 50, आजाद के 5 विकेट। भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने रास्ते में कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया। रोहित 18 रन बनाकर तेज गेंदबाज मैट हेनरी की गेंद पर कप्तान टॉम लैथम के हाथों लपके गए। रोहित शर्मा के आउट होने के समय भारत का स्कोर 25/1 रन था। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच दूसरी विकेट के लिए 53 रनों की भी पार्टनरशिप हुई। आजाद पटेल ने इसमें 30 रन को बॉल करके इस साझेदारी का अंत किया। फिर आजाद पटेल ने अगली ही गेंद में नाइट बैट्समैन मोहम्मद सिराज 0 को LBW आउट कर दिया। भारतीय टीम को पहले दिन सबसे बड़ा झटका विराट कोहली 4 रन के रूप में लगा, जो मैट हेनरी के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हुए। कोहली ने 4 रन बनाए। कोहली के आउट होने के समय भारत का स्कोर 84/4 रन था। फिर खेल के दूसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर भारत को संभाला। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 114 गेंदों पर 96 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। पंत ने सिर्फ 36 गेंदों पर सेफ्टी पूरी कर ली। वहीं शुभमन के अर्धशतकीय आंकड़े तक पहुंचने के लिए 66 गेंदें ली। पंत ने 59 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। सोनी ने पंत को LBW आउट किया। पंत के आउट होने के समय भारत का स्कोर 180/5 रन था। रविंद्र जडेजा से अच्छी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो सिर्फ 15 रन बनाकर गिलेन फिलिप्स की गेंद पर चलते बने। इसके बाद 204 रनों के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लगा, जब सरफराज खान स्पिनर आजाद पटेल की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। सरफराज अपना खाता भी नहीं खोल सके। शुभमन गिल से शतक की उम्मीद की, मगर 90 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। गिल को आजाद पटेल ने डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराया। गिल ने 146 रनों गेंदों की पारी में 7 चौके के अलावा एक 6 लगाया। आजाद पटेल के रविचंद्रन अश्विन 6 रनों को आउट करके पारी में अपना 5वां विकेट लिया। अश्विन के आउट होने के समय भारत का स्कोर 247/9 रन था। यहां से वाशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर भारत को 263 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। सुंदर ने 36 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। भारत का आखिरी विकेट आकाशदीप 0 के रूप में गिरा, जो रन आउट हुए। एंड जेड की पहली पारी जडेजा के 5 और सुंदर 4 विकेट। दोस्तों, खबर के अंत तक बने रहिए। खबर सूत्रों के हवाले से क्रिकेट की खबर है, तो क्रिकेट से भी हम आपके लिए अवगत कराते चल रहे हैं। जो न्यूजीलैंड में मैच हुआ वो अक्सर होते रहते हैं। एंड जेड की पहली पारी जडेजा के 5 और सुंदर 4 विकेट। पहली पारी में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। चौथी ही ओवर में कीवी टीम का पहला झटका लग गया, जब डेवोन कानवे तेज गेंदबाज आकाशदीप की गेंद पर LBW हो गए। कानवे ने 11 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 4 रन बनाए। कानवे के आउट होने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 15/1 रन था। इसके बाद टॉम लैथम और फिल इंग ने 44 रनों की पार्टनरशिप की। वाशिंगटन सुंदर ने लैथम 28 रन को आउट करके इस साझेदारी का अंत किया। सुंदर ने इसके बाद रविंद्र को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। सचिन 5 रन बनाकर सुंदर की गेंद पर बोल्ड हो गए।
यहाँ से डोरिल मिचेल और बिल यंग के बीच चौथे विकेट के लिए 87 रनों की पार्टनरशिप हुई। रविंद्र जडेजा ने इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। जडेजा ने पहले बिल यंग को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। यंग ने 4 चौके और 2 सिक्स की मदद से 138 गेंदों पर 71 रन बनाए। फिर जडेजा ने 45वें ओवर ही टॉम ब्लेंडेल को भी बोल्ड कर दिया, जो खाता नहीं खोल सके। ब्लेंडेल के आउट होने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर 159/5 रन था। जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स 17 रनों को भी सत्ते में आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने इसके बाद सोडी 7 रन और मैट हेनरी 0 को ही 1 ओवर में चलता कर पारी में अपने 5 विकेट पूरे किए। जडेजा ने 14वीं बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हार लिया। फिर न्यूजीलैंड को 9वां झटका डेरिल मिचेल के रूप में लगा, जो सुंदर की गेंद पर रोहित शर्मा को मैच थमा बैठे। मिचेल ने 129 गेंदों पर 82 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। आखिर में सुंदर ने एजाज पटेल 7 रन को आउट करके केबी टीम की पहली पारी का अंत कर दिया। सुंदर का पारी में ये 4था विकेट रहा। बता दें कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ये मुकाबला खेलने नहीं उतरे। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 शामिल किया गया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम में ईश सोरेन और मैट हेनरी की एंट्री हुई। मिचेल सेंटर और टिम सऊदी इस मैच का हिस्सा नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट इतिहास। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार 1955 में भारत का दौरा किया था। तब उसे 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी। इस सीरीज के 3 मुकाबलों डरा रहे। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम 1965 में भारत आई और इस बार भी उसे एक भी टेस्ट जीतने का मौका नहीं मिला। तब भारत ने 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से हराया। तब 3 टेस्ट ड्रा रहे। फिर 4 साल बाद यानी 1969 में एक बार केबी टीम ने भारत का दौरा किया और इस बार भारतीय जमीन पर उसने पहला टेस्ट जीता। इस बार न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफल रही। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज नवंबर 2021 में हुई थी। यह सीरीज भारतीय जमीन पर ही थी, जहां न्यूजीलैंड को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हार झेलनी पड़ी थी। यदि ओवरऑल टेस्ट सीरीज और मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें भारतीय टीम का ही पल्ला भारी नजर आता है, मगर मौजूदा सीरीज को जीतकर न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को गहरा आघात पहुंचाया। भारत में न्यूजीलैंड टीम का टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड कुल सीरीज 13, भारत जीता 10, न्यूजीलैंड जीता 0-1, ड्रा 2। भारत न्यूजीलैंड के बीच ओवरऑल सीरीज रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज 24, भारत जीता 12, न्यूजीलैंड जीता 8, ड्रा 4। कुल भारत में न्यूजीलैंड टीम का टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड कुल टेस्ट 39, भारत जीता 17, न्यूजीलैंड जीता 5, ड्रा 17। भारत न्यूजीलैंड के बीच ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड कुल टेस्ट मैच 65, भारत जीता 22, न्यूजीलैंड जीता 16, ड्रा 17। मुंबई टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 ईस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, विकेट कीपर सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 टॉम लैथम, कप्तान डेमोन कानवे, बिल एम्स, सचिन, रविंद्र ड्रिल, मिचेल, टॉम ब्लेंडेल, विकेट कीपर ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, ईशा ओडी, आजाद पटेल, विलियम ओरोके। मुंबई टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 इसमें जायसवाल, रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, विकेट के सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र अश्विन, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड की 11
टॉम लैथम कप्तान, डोमिनिक कॉनवे, बिल इंग, सचिन रविंद्र, डोमिनिक मिचेल, टॉम ब्लेंडिल, विकेट कीपर ग्लेन फ्लेक्स, मैट हेनरी, ईसा ओडरी, एजाज पटेल, विलियम और के। तो जैसा कि दर्शकों हमने इस बड़ी खबर जो है क्रिकेट की से हमने आपके लिए अवगत कराया। उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।